हत्या की धारा 302 कब लगती है? सजा, जमानत, बचाव, किसी व्यक्ति की हत्या, मर्डर करना सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है। हम अक्सर अखबारों व समाचार चैनलों के माध्यम से पढ़ते व सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। इस तरह के गंभीर अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता और ऐसा करने वाले व्यक्ति को भारतीय संविधान के तहत बने कड़े कानूनों के अंतर्गत बहुत ही गंभीर सजा भुगतनी पड़ती है। हम आज के आर्टिकल द्वारा ऐसे ही अपराध की धारा के बारे में आपको जानकारी देंगे। आईपीसी धारा 302 क्या है? ये धारा कब लगती है? आईपीसी धारा 302 के मामले में सजा और जमानत कैसे मिलती है? धारा 302 का जिक्र तो आप सब ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो आईपीसी 302 के बारे में नहीं जानते। आईपीसी की यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी सही जानकारी सभी को होना जरूरी है। आईपीसी धारा 302 कब लगती है? मुख्य बिंदु हत्या की धारा का किसी व्यक्ति पर लागू होने के लिए हत्या के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। आइए उनको जानने का प्रयास करते हैं। अपराध को करने का इरादा। यदि कोई व्यक्ति किसी को मारने के इरादे से पहले से योजना बनाकर इस अपराध को करता है। मृत्यु का कारण। किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे हथियार से हमला करना जो उसकी मृत्यु का कारण बन जाए। शारीरिक चोट। इस प्रकार से हमला करना जिससे चोट लगने पर मौत की पूरी संभावना बन जाए। अभियुक्त का कार्य बिना किसी कानूनी औचित्य या बहाने के किया गया था। यदि ये सभी तत्व मौजूद हैं तो आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप लगाया जा सकता है। किन मामलों में धारा 302 लागू नहीं होती? आईपीसी की धारा 302 एक गंभीर अपराध है और इसके लिए गंभीर दंड का प्रावधान है। हालांकि ऐसी कुछ स्थितियां हैं जहां आईपीसी सेक्शन 302 लागू नहीं हो सकती है। आत्मरक्षा। यदि अभियुक्त यह साबित कर सकता है कि वे आत्मरक्षा में या दूसरों के बचाव में काम कर रहे थे, तो आईपीसी की धारा 302 लागू नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में आरोपी आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या या आत्मरक्षा की धारा 100 के आरोप के लिए बहस करने में सक्षम हो सकता है। दुर्घटना। यदि मृत्यु किसी दुर्घटना या अनजाने में हुई है तो आईपीसी 302 लागू नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में आरोपी पर आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया जा सकता है। पागलपन। यदि आरोपी व्यक्ति अपराध के समय मानसिक बीमारी से पीड़ित था और उसके पास अपने कार्यों की प्रकृति और परिणामों को समझने की क्षमता नहीं थी, तो आईपीसी 302 लागू नहीं हो सकती। गंभीर और अचानक प्रकोपण। यदि अभियुक्त को गंभीर और अचानक उकसावे द्वारा अपराध करने के लिए उकसाया गया था, तो आईपीसी की धारा 302 लागू नहीं हो सकती है।